उपस्थित महानुभावों, भाई धन्य कुमार राजगिरी नगरी में पहुंचता है और कुसुमदत्त सेठ के बगीचे में जब पूरे वृक्षों में फूल और फल आ जाते हैं, सूखी बावड़ियाँ पानी से लबालब भर जाती हैं। सेठ जी को मुनिराज की उन बातों को याद आता है जो मुनिराज ने कहा था कि आप इस बगीचे को ऐसे ही रहने दो, काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए क्या हो गया, आवाज़ नहीं आ रही क्या? अरे डिस्टर्ब नहीं करो उसको, धीरे बोलते हैं। तो वृक्ष वो सेठ जी तो जंगल बगीचे को काटने के लिए तत्पर हो गए थे, मगर अवधि ज्ञानी मुनिराज की बात को मानकर बगीचे को मत काटो, जरूर कोई पुण्यात्मा आएगा और पुण्यात्मा के आने पर भाई आपका समाधान हो जाएगा। सभी वृक्ष अपने आप फूल फलों से लद जाएंगे, तालाब में जल भर जाएगा और धन्य कुमार के पहुंचने से ऐसा ही हुआ। अब सोच सकते हो बंधुओं, कैसा वह पुण्य होगा। एक ही बार पूर्व पर्याय में मुनिराज को आहार दिए, रमोकाल मंद की आराधना की, धर्म में थोड़ा सा चित्त लगाया और कितना बड़ा चमत्कार एक सामान्य व्यक्ति के द्वारा भी दिखाई दे रहा है। वह मर करके स्वर्ग गया, वहाँ से आकर के पग पग पर उसको संपदा की प्राप्ति हो रही है। और ये बहुत बड़ी बात है। मुनिराज की बात तो बहुत ऊंची है, देश वृत्ति की भी चर्चा नहीं हो रही है। यहाँ तो असंयत सम्यक दृष्टि भी अपने पुण्य के प्रताप को इस प्रकार लोगों को बतला सकता है। बगीचे में देखो क्या परिणमन हो गया, पतझड़ सूखा माहौल होकर के भी वहाँ बिल्कुल हरियाली फैल गई, तालाब भर गए। बिन्नू भाई, यहाँ तो पानी बरसने पर भी तालाब खाली है, वहाँ बिना बरसात के भी तालाब भर गए। सोचो, कुसुमदत्त सेठ ने घर ले जाकर उसको अपनी वह पुत्री के साथ विवाह कर दिया, दामाद बना लिया। और बात छिपती नहीं है, धन्य कुमार थे अनेक प्रकार की कलाओं में निष्णात थे। उसने वहाँ पर जा कर के खाली समय में एक पुष्प की माला बनाई। वो माला इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, जो भी उसको देखा मोहित हो जाता है। और कुसुमदत्त की पुत्री पुष्पावती भी बहुत ही प्रभावित हुई और वो तो उसका जीवन साथी बन चुका था। और आज के समय में बात अलग है, आपके रिश्ते नाते बहुत संकीर्ण हो गए हैं। लोग सुबह जाते हैं, घंटे आधे घंटे में लौट आते हैं। अब तो सुनते हैं, अब तो लेवाना पहुंचाना भी बंद हो गया, खुद ही आ जाते हैं और खुद ही चले जाते हैं। कब आए और कब चले गए पता नहीं। पानी भी पीते हैं नहीं पीते वो आप जानो, पहले ऐसा नहीं होता था। एक आध सप्ताह की तो शादी होती थी, बारात रुकती थी और रिश्तेदारी में भी जाना होता था। तो ऐसा नहीं, अब आपको बोलना नहीं चाहिए, पूर्व की पर्याय की बताऊं,
हम भी कम से कम 2-3 दिन में लौट के आते थे जब जाते थे। तो सोचो विचार करो, आजकल तो 3 घंटा भी भारी पड़ते हैं। कहाँ सौरभ भाई ऐसा होता है, सब औपचारिकताएं हो गई हैं। व्यक्ति इतनी सुविधाओं को प्राप्त करने के बाद भी कितना व्यस्त है। व्यस्त नहीं, मन में भी संकीर्णताएं बस गई। मेजबान रोकना नहीं चाहते और मेहमान रुकना नहीं चाहते। दोनों की कहानियां हैं। पहले मामा के बच्चे बुआ के यहाँ और बुआ के बच्चे मामा के यहाँ। बचपन से शादी तक पूरी पढ़ाई करते थे, कब कोई विवाह कर दें। अब तो समय बदल चुका है, बहुत ज़्यादा बदल रहा है, बदल नहीं रहा है। ये सहानुभूतियाँ समाप्त हो चुकी हैं, प्रेम वात्सल्य का अभाव हो चुका है। किंतु उस समय जबकि मैं चर्चा सुना रहा हूँ, धन्य कुमार के समय ऐसा नहीं था। मैं कुसुमदत्त सेठ जी, जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करके धन्य कुमार को अपना कमर साहब बनाया। कमर साहब जानते हैं, लाला जी दवान बनाया है। और भाई दवान साहब रुके हुए कहो महीने 2 महीना और वहाँ रुके, और अब ऐसा कोने घर में घुसे रहे। अब कहीं थोड़ा टहलना भी होता है, जैसे अरहन थे लाइन एरिया से यहाँ घूमने आ गया, घूमने नहीं महाराज जी पास आया है, ऐसे ही सब जगह लोग घूमने जाते हैं। तो भाई धन्य कुमार जी बाजार घूमने गए राजगिरी में। श्रीमान सालीपत सेठ जी की दुकान पर जाके बैठ गए। क्या सुन रहे अशोक जी? सालीपत नाम के बड़े सेठ थे, बड़ी दुकान थी उनकी, वहाँ जाकर बैठ गए। वे सेठ जी देखते हैं कि आज कोई सीजन का समय नहीं, कोई लगन नहीं, सारंग नहीं, सारंग आने शादी विवाहों का समय, मगर आज क्या हो गया, इस पेटी में तो सिलक समा नहीं रही है। कितनी बार ठूस ठूस के रुपया भर दिए फिर भी वो बन नहीं रहे, आखिर क्या हो गया। और एक बार नहीं 2-3 बार धन्य कुमार का उनकी दुकान पर आना हुआ। आप तो जानते हो पहले ज़माने में ऐसा भी नहीं होता था, जिसके घर की बिटिया दी उनके दामाद कहलाते थे। एक घर के दामाद होते थे, पूरे गांव के लाला जी कहलाते थे वो। क्यों वकील था, ऐसा ही ना? आपका ऐसे ही था क्या? टेवरनी में हमारा ऐसे ही होता, पूरे गांव के लाला जी मानते हैं। वाह, हमारी बात पुष्ट तो हो रही है आपके माध्यम से। अब वो राजगिरी में भी सालीपत सेठ जी भी लाला जी आओ लाला जी बैठो, माए पधारो। अब लाला जी बैठे, 2-4 बार देखा, जब जब लाला जी आते हैं धन कुमार, मेरी पेटी में सिलक बनती नहीं है, बिल्कुल भर जाती है। अब क्या बिटिया का विवाह करना ही जब अपने को, सुभद्रा विवाह के योग हो गई। बिटिया का नाम क्या था? सुभद्रा। अच्छी तरह से जो भद्र हो उसका नाम सुभद्रा था। और उन्होंने भी कह दिया सेठ जी कुसुमदत्त जी, भैया मुझे भी अपनी बिटिया के पीली हाथ करना है। भैया आपने जिसको दामाद बनाया है, मैं भी चाहता हूँ मैं भी उसको दामाद बना लूँ। क्या था, उसने भी अपनी बिटिया सुभद्रा का विवाह धन्य कुमार से कर दिया। क्या है, सब पुण्य की प्रकृतियाँ हैं, उदय में आती हैं तो सेज में काम बन जाया करते हैं। जब पाप प्रकृतियाँ होती हैं, बने काम भी बिगड़ जाया करते हैं। हम लोगों की बहुत बड़ी गलती रहती है, हम लोग बाहर के निमित्तों पर टूटते हैं। यथार्थ में आचार्य कहते हैं बाहर के निमित्त कोई काम के नहीं होते, यदि हमारे अंदर के पुण्य कर्म के निमित्त प्रबल हों तो। जब प्रबल पुण्य होता है तो बाहर लाख बाधाएं कोई पहुंचाए, कोई काम बिगड़ने वाला नहीं है। अंदर में पाप कर्म का उदय है
और लाख सावधानी रखो, काम तो उल्टा ही होके रहेगा। धन्य कुमार की अतीत की बात कोई याद करो, जो उसको मुनि राज ने सुनाई थी कि देखो, जब तुम गर्भ में आए आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। जब आपका जन्म हुआ आपकी माँ चल बसी। जब तुम युवा किशोर अवस्था में पहुंच रहे थे, पूरी संपत्ति नष्ट हो गई। राजाओं की तरह संपत्ति थी, सोना चांदी के खजाने थे, हजारों एकड़ जमीन थी और सब नष्ट हो गई। जो नौकर था वह मालिक बन गया और तुम मालिक थे, नौकर बन गए। उसे नौकर ने भी कृतज्ञता ज्ञापित की, मेरे मालिक हैं। कर्म के कारण ऐसी दशा हो गई। उसने देखो स्वर्ण मुद्राएं देने का प्रयास किया, अंगार बन गए थे। और नौकर का पुण्य था कि अंगार लौटा दिए, पुनः स्वर्ण मुद्राएं बन गई। बंधुओं, अंदर की ओर झांकना चाहिए। और ये पुण्य कर्म और पाप कर्म है, ये अंतरंग निमित्त भी अपने द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। अंग्रेजी भाषा में एक पंक्ति आती है, स्लोगन जिसको बोलते हैं, द फ्यूचर परचेस्ड बाई प्रेजेंट। क्या वर्तमान के द्वारा भविष्य को खरीद सकते हैं? हमको भी सोचना चाहिए। तद्बाण सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। शुभः पुण्य सह शुभा पापस्य। शुभ योग के माध्यम से पुण्य कर्म का आसरा बंद होता है और अशुभ योग के माध्यम से पाप कर्म का आश्रव होता है। हमारे मन की परिणति को, अपने मनोयोग को, अपनी वचन की परिणति को वचन योग को, अपनी काया की परिणति को काय योग को हमेशा शुभ में बनाने का प्रयास करना चाहिए। सर्वोत्तम तो यह हमारा उपयोग शुभ से भी ऊपर उठ करके शुद्धोपयोग रूप हो। शुद्धोपयोग रूप नहीं हो तो शुभ उपयोग रूप रहे और योग भी शुभ हो। ऐसे शुभ योग से पुण्य कर्म का आश्रय बंद होता है। ये सच है कि पुण्य कर्म भी संसार में बांधे रखने वाला होता है। ये भी स्वर्ण की बेड़ी के समान होता है, मगर पे लोहे की बेड़ी के समान पाप कर्म से कई गुना अच्छा होता है। यदि आसव से बच रहे हैं तो सर्वोत्तम, नहीं बच सकते तो इतना तो करो, इतनी तो सावधानी रखो जिससे आपके लिए अशुभ से पाप से बचाव हो जाए। उस धन्य कुमार ने अपने जीवन को सुब्रत नाम के मुनिराज के निमित्त से परिवर्तित किया। सोचो, आहार दान आप लोग भी प्रतिदिन करते हैं। कितनी छोटी सी घटना लगती है, छोटी सी बात क्या है। हमने लिया गिलास और शुद्धि बोल के लो महाराज आ गए, दिया एक गिलास, क्या करें। अब था लोग कह रहे थे अजाओ तो दिया है, मगर सोचो उसके पीछे कितनी बड़ी विशुद्धि होगी, उसके प्रति कितना अच्छा शुभ उपयोग होगा कि एक मुनिराज को खीर का आहार देने के कारण पूरा पाप की जगह पुण्य कर्म हो गया। बता, पाप पुण्य में बदल गया। भाई मुनि महाराज से रमोकाल मंत्र प्राप्त किया, कुछ व्रत लिए, स्वर्ग में देव बन गया और उस पुण्य का अभी भी समापन नहीं हुआ। आज भी देखो उस राजगिरी नगरी में साली भद्र सेठ के यहाँ जो दुकान में दिन दूनी
रात चौगनी तरक्की हो रही थी, व्यापार बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। धन की ऐसी वृद्धि हो रही थी, बाढ़ आ गई हो, संभाले संभल नहीं रहा था। साली भद्र सेठ समझ गए ये पुण्य आत्मा मेरी दुकान पर आता है, और जब जब आता है ग्राहकों का तांता लग जाता है, और जितने मूल्य में वस्तु बेचता हूँ बिकती चली जाती है। लोग लेने वालों की कमी नहीं होती, वस्तु की कमी हो जाती है। उसने भी अपनी पुत्री का विवाह सुभद्रा का कर दिया। और बंधुओं फिर क्या था, आप जानते हैं पैसा से पैसा आता है, और बात छुपती थोड़ी है। और इस पुण्यात्मा का तो और ऐसा कीर्ति नाम कर्म का उदय है, तो बिना प्रचार के दुनिया में प्रसिद्धि हो जाती है। और बंधुओं फिर क्या था, इस श्री कीर्ति जी को भी पता लग गया, वो भी सेठ जी थे। बड़ा नगर राजगिरी, आज का राजगिरी तो अलग है, वो तो मगध देश की राजधानी है, कैपिटल सिटी जिसको बोलते हैं। और राजधानी छोटी कैसे हो सकती है। बंधुओं श्री कीर्ति सेठ जी की भी पुत्री थी, और उस पुत्री का भी विवाह करने का उनका मन था। मगर बंधुओं उन्होंने एक शर्त रख कर के छोड़ दी थी। वो शर्त यही थी कि 3 दमड़ियों में जो एक दिन में व्यापार करके 1000 दीनार कमा के लाएगा, उसी को मैं अपना दामाद बनाऊंगा, अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। सोचो, दमड़ी का मतलब क्या समझ रहे? पास पैसे से पैसा मान लो, 3 पैसा मान लो, 3 पैसे में 1000 स्वर्ण मुद्राएं जो कमा के लाएगा एक दिन में, सुन रहे, उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, बताओ। और शर्त रख दी। और आगे क्या होता है, उस शर्त को कौन पूरा करता है और क्या घटना घटती है, पुनः अगली किस्त का इंतजार कीजिए। अब समय आपका प्रश्न स्वाध्याय का हो गया। आप अपनी जिज्ञासाएं रखो या समाधान करने का प्रयास किया।